नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एसआर अकेडमी 100 पर। मैं शिवम आपका बहुत-बहुत स्वागत करता हूं। तो कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं बेहद अच्छे, ज़बरदस्त, ज़िंदाबाद होंगे और अपनी जो भी तैयारी में लगे होंगे वो पूर्णतया अपनी तैयारी से प्रतिबद्ध होंगे, लगे होंगे। तो मैं शिवम आपका इस एसआर अकेडमी 100 अभी तक जिन्होंने ये एसआर अकेडमी 100 ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब ना किया हो, तो एक तो यूपी टेट एंड सी टेट एंड एस टेट के लिए जो भी सीडीपी की क्लास विधिवत चलाई जा रही है, काफ़ी सारे एक अच्छे लहजे में क्लास चलाई जा रही हैं। तो हम आशा यही करेंगे कि इस चैनल से आप जुड़ें और सीडीपी का एक भरोसेमंद आनंद उठाएँ। सीडीपी का भरोसेमंद आनंद उठाएँ। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अपने टॉपिक की बात करेंगे, अपने मुद्दे की बात करते हैं। आइए। गर्मी बहुत तेज है, तो हुआ क्या कि क्लासें तो हमने बनाई थी, लेकिन उसमें क्या हुआ कि क्लासों में मेरी वॉइस आई नहीं। उसमें थोड़ा वॉइस का इशू हो गया। क्लासें तो हमने अच्छे तरीके से बनाई, लेकिन एक क्लास मेरी अपलोड भी हो गई बिना वॉइस के, क्योंकि मैं क्लास बनाने के बाद क्लास को चेक नहीं करता हूँ, क्योंकि उसमें कोई इशू नहीं होता। इशू केवल हुआ वो वॉइस का, उसमें आवाज़ ही नहीं थी। अब वो क्लास अपलोड हो गई तो वो हो गई। अब उसके आगे का जो भी मैटर है उसको हम इसीलिए चेक करते रहेंगे, देखते रहेंगे। तो आइए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, अपने क्लास टॉपिक की आज हम लेंगे जियोग्राफी को। जियोग्राफी की जो प्रमुखता झीलें हैं, झीलों के बारे में सी यानी कि एसटेट और यूपी टेट में एक आध क्वेश्चन आता है। झीलें सुपर टेट में ज़्यादा पूछी जाती है। तो आइए फ्रेंड्स, उसी के बारे में चर्चा करेंगे। आज हम लेंगे बहुत अच्छा टॉपिक, भूगोल। भूगोल और हम इसके क्या है, कैसे भाषा, ग्रीक भाषा, फलाना ढिमका, ये हम नहीं, सीधा मुद्दे की बात करेंगे। हमें काफ़ी सारी झील है। हम बात कर रहे हैं आज प्रमुख झील, प्रमुख झीलों की बात करेंगे। आइए आइए अगर हम प्रमुख झीलों में बात करें तो क्या है कि जैसे नंबर 1 पर हमारी लैगून झील होती है। लैगून झील, इसकी हम आपको खास बात और बताएं, इसमें विशेषता क्या है। देखिए, लैगून झील की विशेषता ये है कि इनका निर्माण जो समुद्र के पानी से जो तटीय क्षेत्र में होता है। क्या? समुद्र के पानी से, समुद्र का जो पानी होता है उसके, जिनका निर्माण इस समुद्र के पानी से तटीय क्षेत्र में होता है। तटीय क्षेत्र में होता है। तटीय क्षेत्र आप समझ गए होंगे, जैसे कि किसी का तट मीन्स होता है किनारा, यानी कि समुद्र के जब काफी पास कभी एक आप देखते होंगे गड्ढा टाइप का बन जाता है या कोई खाई टाइप की होती है। जब पानी, समुद्र का स्तर कम होता है तब वो झील, वहां पर उस झील में पानी भर जाता, उसी से ये झील लैगून झील हमारी बनती है। अब हम नेक्स्ट इसकी और एक खास बात क्या है कि ये खारे पानी की भी झील है। नेक्स्ट पॉइंट है, ये खारे पानी की भी झील है। झील है, ये खारे पानी की झील है। अगर हम नेक्स्ट झील की बात करें, क्या, चिल्का झील, भाई दूसरी नंबर की झील पे बात करें, चिल्का झील बहुत इंपॉर्टेंट झील है। चिल्का झील, चिल्का झील की अगर हम खास बात करें, क्या, ये श्री हरिकोटा द्वीप स्थित है। यहाँ श्री हरिकोटा द्वीप है और सतीश धवन अंतरिक्ष यान, क्या, जो सतीश धवन अंतरिक्ष यान है, अनुसंधान केंद्र वो यहीं पर है। सतीश धवन अनुसंधान केंद्र। ओके। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, नेक्स्ट झील की बात करें, क्या, सांबर झील। देखो, अब आ गई, हम राजस्थान की बेसिकली झीलों की बात करेंगे। क्या, राजस्थान की झील है।
राजस्थान की झीलें। आइए एक एक हम बहुत अच्छे ही ढंग से झीलें पढ़ाएंगे। देखिए राजस्थान में सांभर झील है, राजसमंद झील है, डीडवाना झील है, पुष्कर झील है, काफी सारी झीलें हैं। तो हम एक एक क्रम में लिखेंगे। क्या? राजसमंद, राजसमंद झील। नंबर 2 की बात करें, पुष्कर झील। नंबर 3 की बात करें, डीडवाना झील। राजस्थान, राजसमंद, पुष्कर, डीडवाना और हमारी एक हो जाती है सांभर झील। नंबर 4 की बात करें, सांभर झील। ये मुख्यतः राजस्थान की प्रमुख झील है। इनके बारे में हमने अच्छे से चर्चा की। इसमें विशेषता ज्यादा इतनी नहीं पूछी, जिसकी विशेषता है वो हम आपको बता देंगे। अब एक झील है बुलर झील। इसकी विशेषता अगर हम बात करेंगे तो क्या है, देखिएगा। बुलर झील। नंबर नेक्स्ट क्या है? बुलर झील। इसकी खास बात क्यों हम बता रहे, इसमें खासियत बात यह है कि ये जम्मू कश्मीर में भारत में सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। ये है तो जम्मू कश्मीर में, लेकिन ये भारत में सबसे मीठे पानी की झील, भारत में सबसे मीठे पानी की झील। ये भारत में सबसे ज्यादा मीठे पानी की झील है। अगर हम नेक्स्ट की बात करें तो डल झील, बैरीनांग, शेषनांग, अनंतनाग, ये क्या है? जम्मू कश्मीर की झीलें हैं। क्या? और जम्मू कश्मीर की झीलें और क्या है, देखें। वैरीनांग, बैरीनांग झील, शेषनांग झील, अनंतनाग झील। ये काफी सारी झीलें हैं। एक और इसकी प्रमुखता झील जो है, क्या कि डल झील एक इसकी और इंपॉर्टेंट हो जाती। क्या? डल झील। ये झील मुख्यतः हो गई जम्मू कश्मीर की। जो इसकी बुलर झील है, इसकी खास बात है कि भारत में सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है। ये इसको सबसे बड़ी मीठी पानी की झील मानी जाती है। सबसे बड़ी यहाँ होना चाहिए, मीठा तो सबसे बड़ी मीठे पानी की झील। ये ओके। अब हम नेक्स्ट 2-4 झीलें और बची हैं, इसके बारे में भी मैं थोड़ा थोड़ा बता दूं आपको, मोटा मोटा, जब तक के लिए आप लिखें। प्रमुख झीलों के बारे में चर्चा हो रही है यहाँ पर। टॉपिक हमारा प्रमुख झीलें हैं, जो अब कहा है कि जम्मू कश्मीर की झीलें हो गई। अब मेन क्या है, नेक्स्ट झील की बात करें, चोलामू झील। नेक्स्ट, चोलामू झील। चोलामू झील की अगर हम खास बात की बात करें तो ये क्या कि सिक्किम में है, भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर। ये कहाँ है? ये है तो सिक्किम में, लेकिन भारत में सर्वाधिक ऊंचाई पर झील, सर्वाधिक ऊंचाई पर झील। सर्वाधिक ऊंचाई का मतलब ये नहीं कि पर्वत की चोटी पर ये झील हो। सर्वाधिक ऊंचाई का मतलब ये है कि समुद्र तल से अतिरिक्त झीलों की अपेक्षा ये कुछ झील ऊंची है, बस ये है ना। सर्वाधिक ऊंचाई का समझ लो हिमालय पर्वत पर झील होगी। अब हम अगर नेक्स्ट झील की बात करें तो लोनार झील। इसी क्रम में एक और झील है। क्या? लोनार झील। लोनार झील। लोनार झील की अगर हम खास बात की बात करें, ये महाराष्ट्र में ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील है। ये है कहां पर? महाराष्ट्र में। ये झील महाराष्ट्र में है और इसकी खास बात, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित झील। ज्वालामुखी बोले क्या? कैसे? जैसे ये आपका ज्वालामुखी यहाँ निकल रहा, यहाँ से ज्वालामुखी तो निकल गया, लेकिन कुछ यहाँ पर एक इस टाइप का एक
आकार बन जाता है। यहीं पर जब ज्वालामुखी समाप्त हो जाता है तो इस ज्वालामुखी में जब बारिश का पानी बरसता है तो इस जगह पर ये एक झील का निर्माण हो जाता है। इसी को क्या कहते हैं, लोनार झील। लोनार झील इसी प्रकार निर्मित होती है। अब नेक्स्ट की बात करें, लोकटक झील, मणिपुर। ये सीटेट में भी आपका आता है, लोकटक झील। लोकटक झील ये है कहां पर, ये है हमारी मणिपुर में। राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ, मणिपुर। राष्ट्रीय जो राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ हुआ है वो तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान है। ये इसी झील के बीचों बीच स्थित है। राष्ट्रीय पार्क केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ तैरता हुआ राष्ट्रीय पार्क है। तैरता हुआ यानी कि तैरने का मतलब ये नहीं कि नाव में रखा तैर रहा, मतलब झील के आसपास पानी भरा हुआ और ये कहीं एक स्थित मैदान है, उसके बीचों बीच वहीं पे ये राष्ट्रीय उद्यान है। अब अगर हम नेक्स्ट की बात करें, बहुत इंपॉर्टेंट झीलें और बची हैं, 2-4 बस झीलें और बची हैं, इसके बाद काम खत्म हो जाता है। झीलों की क्या, झीलों की विशेषता में क्या बची है देखें, आइए। ये आपका हो गया होगा। अब हम नेक्स्ट अगर झील लेंगे तो क्या, कि वेम्बनाड झील। नेक्स्ट इसी क्रम में झील है वेम्बनाड झील। वेम्बनाड झील, ये झील देखो, वेम्बनाड झील जो है ये केरल में है और लैगून झील है, यानी कि भारत की सबसे लंबी झील। क्या ये है कहां पर, केरल में है। और इसका दूसरा नाम क्या है, लैगून झील। और एक इसकी और खास बात क्या है कि भारत की सबसे लंबी झील है। भारत की सबसे लंबी झील। ओके, इसी क्रम में अगर हम बात करें अष्टमुदी झील। नेक्स्ट क्या है, अष्टमुदी झील। इसकी क्या खास बात है, इसके बारे में हम चर्चा करें क्या, कि ये केरल में है झील। ये भी क्या, केरल में, केरल में है। अगर हम नेक्स्ट बात करें, गोविंद बल्लभ पंत झील। नेक्स्ट क्या, गोविंद बल्लभ पंत झील। गोविंद वल्लभ पंत झील, ये मुख्यतः यूपी सोनभद्र में है। कहां, यूपी सोनभद्र में है। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, उत्तर प्रदेश सोनभद्र ये स्थित है। और क्या है कि ये सबसे बड़ी कृत्रिम झील है, सबसे बड़ी कृत्रिम झील। गर्मी बहुत है यार। सबसे बड़ी कृत्रिम झील है ये। अगर हम इसी क्रम में देखो नेक्स्ट झील की अगर हम बात करें तो क्या, जैसे कि आंध्र प्रदेश की झील है क्या, कोलेरू झील। कोलेरू झील की हम बात करते हैं क्या, कोलेरू झील। कोलेरू झील, कोलेरू झील की अगर हम बात करें तो क्या, कि ये आंध्र प्रदेश की झील है। ये डेल्टा झील है। देखो ये डेल्टा झील है। आपको हम डेल्टा बता दें, डेल्टा क्या होता है, डेल्टा झील है। देखो डेल्टा का मतलब होता है कि जितनी भी नदियां हैं वो जाकर बंगाल की खाड़ी में गिरेंगी। जो भी नदी बंगाल की खाड़ी में बहेगी यानी गिरेगी, वो डेल्टा का निर्माण करता है। यानी कि डेल्टा क्या होता है, देखिए जैसे ये नदी गई और यहाँ बंगाल की खाड़ी स्थित है, यहाँ पर ऐसे ऐसे करके, तो ये नदी जब जाएगी बंगाल की खाड़ी में, जब ऊंचाई से गिरती है, जब ऊंचाई से बंगाल की खाड़ी में गिरेगी तो यहाँ पर एक गड्ढा नुमा हो जाता है, गड्ढा बन जाता है, गड्ढा। जब ये गड्ढा यहाँ बन गया, अब इस गड्ढा जब आकार यहाँ बन गया, अब इस नदी का रूपांतरण, थोड़ी रास्ता इनकी बदल जाती है। नदियां काफी जगह से अपनी जगह को एक डाइवर्ट कर देती है। तो अब जैसे इस नदी ने सीधा ऐसे रूप धर लिया तो यहाँ डेल्टा बन गया।
अब ये जो डेल्टा का रूप ले लिया था, यही क्या है, कोलेरू झील है। यही कोलेरू झील है, इसी को बोलते हैं क्या, कोलेरू झील। ये डेल्टा से बनती है। तो आई फ्रेंड्स, ये आप समझ गए होंगे डेल्टा। अगर हम नेक्स्ट बात करें उमियम झील, उमियम झील कहाँ, मेघालय में है। आइए, उमियम झील, ये झील कहाँ है मोस्टली, ये मेघालय में है। मीठे पानी की भी झील है, कहाँ, मेघालय में है। और खास बात क्या है, मीठे पानी की झील। ये 2 पॉइंट है इसके। अब हम लास्ट झील की बात करें क्या, कि भाई दीपोर विल झील, जो असम में है, क्या, दीपोर विल, दीपोर विल झील। ये झील कहाँ पर है, असम में है भाई। अब थोड़ी बहुत एक और 2 झीलें बची हैं, बस इसके बाद काम खत्म। ये असम में है। अब देखिएगा, उत्तराखंड की बेसिकली झीलें बहुत जो भी सरल हैं झीलें, उत्तराखंड की आपका हो गया होगा। अब उत्तराखंड की झीलें बस 2-4 और है, उनको लिखा देते हैं, बस झीलों का काम खत्म हो गया। उत्तराखंड की झीलें, उत्तराखंड की झीलों के बारे में हम चर्चा करेंगे। देखो, नैनीताल, सात ताल, देवताल, खुरपाताल, सुराताल, काफी सारे ताल लगे हों, उसमें आप सीधे सीधे समझ जाओ कहाँ, उत्तराखंड है। ताल से मतलब सीधे समझ जाना उत्तराखंड। नैनीताल, सात ताल, नैनीताल तो उधर ही पड़ता है, आप सभी लोग जानते होंगे। नैनीताल है, सात ताल, देवताल, खुरपाताल। नंबर 1 की बात करते हैं, नैनीताल। सीधा आप नैनीताल से समझे कहाँ, सीधे उत्तराखंड, नैनीताल झील। देवताल झील, देवताल झील, और खुरपाताल झील, खुरपाताल झील। और जैसे ताल की अगर अब बात हो जाए, और जैसे सात ताल, भाई सात ताल भी, सात ताल भी कहाँ, ताल की बात हो जाए तो भाई उत्तराखंड, और नांग की बात आ जाए तो भाई जम्मू कश्मीर। तो कैसा लगा हमारा सेशन आज, बेसिकली गर्मी ज्यादा है, तो आशा करता हूँ बेहद अच्छा जबरदस्त सेशन लगा होगा। इन झीलों के बारे में मैंने एक एक झील को लिया है, जिसकी भी डेफिनेशन, यानी कि जिसको डिफाइन करना था उसको डिफाइन भी कर दिया। तो इसी तरह से हमारे यूट्यूब चैनल से एसआर अकेडमी से जुड़ें, और इसी प्रकार के थोड़े से जीएस का और ज्यादातर सीडीपी पर फोकस हमारा रहेगा। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना रखते हैं, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जब तक के लिए फ्रेंड्स, जय हिंद, जय भारत।